हाय एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर। और आज की इस वीडियो में जनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं, जो कि इंटरव्यू में अगर आप सेल्स या मार्केटिंग से रिलेटेड कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर 99% की चांस होता है कि आपसे ये सवाल करे, बिकॉज ये ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपकी स्किल्स बताता है इन टर्म्स कि आप सेल्स किस तरीके से जो है वो करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी बताता है बेसिकली ये सवाल। तो आज हम इसी सवाल पे जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं, और मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है वो आंसर करना है। बहुत ही इजी है। सबसे पहले जो है वो आपने मेक श्योर करना है कि आपने इंटरव्यू देते वक्त फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो आपने बिल्कुल बैठना है, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो सवाल है बेसिकली सेल मी दिस पेन, ज़रूरी नहीं कि आपसे इंटरव्यूअर जो है वो ज़रूरी आपसे ये सवाल करे कि आपने पेन ही सेल करना है। उसकी डेस्क पे कुछ भी चीज़ पड़ी होगी तो आपको दे देगा कि इसको सेल करके बताएं। अच्छा, ये सेल मी दिस पेन या कोई भी ऐसी चीज़ उसको जो आपका इंटरव्यूअर जो होता है उसका हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि वो आपसे ये पूछे कि यार ये मुझे सेल करके बताओ। बेसिकली उसका इस सवाल को करने का जो मकसद है वो ये है कि आपकी सेल्स स्ट्रेटेजी क्या होगी। अगर आप कोई चीज़ लेट्स से अगर उन्होंने आपको हायर कर लिया तो फ्यूचर में आप किस तरीके से अपनी सेल्स स्ट्रेटजीज़ को क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसमें वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा। अगर आप इसका आंसर देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि आप कितने स्ट्रांग है और कितने स्ट्रांग नहीं है इन टर्म्स के सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर, ठीक है ना। तो लेट्स से कि अगर हम कहते हैं जनाब उसने हमसे सवाल किया कि आप जैसे कि मैं अगर फ़र्ज़ करें कि इंटरव्यू देने के लिए गया, और इंटरव्यूअर ने मुझे कहा कि आप मुझे ये पेन जो है वो सेल करके बताएं, ठीक है ना। अब एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक एग्जांपल ले रहे हैं तो हम कहते हैं जनाब कि पेन के ऊपर ही बात करते हैं कि सेल मी दिस पेन। तो अब देखें, जब भी आपने इस तरीके के सेल्स से रिलेटेड सवाल होंगे, तो ख़ास तौर पे ऐसा सवाल जिसमें आपने डायरेक्ट सेल्स करनी है, तो देखिए जब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है तो हम सेल्स या मार्केटिंग से रिलेटेड, तो हमको ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है वो सर्वे करें, ठीक है ना, फीडबैक करें। हमारे पास कोई भी ऐसी प्रेजेंटेशन वगैरह होती है कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट वगैरह आता है तो हम पहले जो है वो फीडबैक लेते हैं, पहले सर्वे करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि इंटरव्यूअर बोलता है कि मुझे इस पेन को सेल करके बताओ, यानी कि इंटरव्यूअर हमारा कस्टमर है, तो हम उससे 3-4 सवाल जो है वो कर लेंगे पहले कि भाई आप हमको बताएं कि आपने कभी पहले पेन इस्तेमाल किया है। वो बोलेगा हाँ हमने पहले इस्तेमाल किया है। तो आपको पेन को इस्तेमाल करते हुए क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, तो वो आपको बताएगा, उसका आंसर ज़रूर देगा आपको। तो ये एक बेसिकली रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक सर्वे कर रहे हैं। तो आप अपने कस्टमर से जो है वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और देखें जब आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, उस पेन से रिलेटेड उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और आपने उसको क्या बेनिफिट देना है। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने अपनी देखिए पेन जो है वो आपको पता है कि आपका पेन जितना भी अच्छा हो, लेकिन आपने अपने पेन की वैल्यू बतानी है, आपने अपने पेन का बेनिफिट बताना है अपने कस्टमर को। तो जिस तरीके से आप सवाल करेंगे तो आपका कस्टमर आपको एक फीडबैक देगा, सर्वे में आपको आंसर करेगा, तो आपने फ़ौरन ही उस आंसर पर ट्रैप करना है, और उधर ही जो है वो आपने उसी उस चीज़ का जो उसको एक लेट्स से हर्डल आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है उस पेन को इस्तेमाल करने से पहले, जो अभी अभी तक वो कर रहा था उसको कोई प्रॉब्लम है, तो आपने उसको किस तरीके से जो है वो मनाना है, किस तरीके से उसको सेल्स में कन्वर्ट करना है। लेट्स से कि अगर वो कहता है कि यार मुझे जो है वो मेरी मीटिंग वगैरह होती है तो मुझे जो है वो स्क्रिप्ट वगैरह जो मैं लिखता हूँ मीटिंग के अंदर, जो अपना कोई राइटिंग वगैरह करता हूँ, नोट्स वगैरह बनाता हूँ मैं, तो मुझे उसमें डिफ़िकल्टी आती है, बिकॉज़ कि जो पेन का जो जहाँ जिस जिस जगह से मैं पेन को हैंडल करता हूँ, जो मेरी फिंगर्स हैं, वो दुख जाती हैं मेरी हाथ में, बिकॉज़ वो बहुत हार्डर पार्ट होता है। और अगर वो कहता है तो आपने उसको बोलना है कि सर हमारा जो पेन है वो इस तरीके का है कि हमने वहाँ पर एक रबड़ जो है वो दिया हुआ है, जिसके अंदर बेसिकली आप जब राइटिंग करेंगे तो आपको एक स्मूथनेस जो है वो मिलेगी, ठीक है ना। ये बेनिफिट हमारे पेन का है, और जो आपकी जो फिंगर्स हैं वो भी नहीं थकेंगी, और इन टर्म्स के कभी आपके हाथ में जो है वो स्वेटिंग वगैरह भी होती है, तो हमने जो है वो ऐसा रबड़ का पैड दिया हुआ है जो कि आपकी स्वेटिंग जो है वो भी ड्राई करेगा, और आपके हाथ से जो है वो पेन भी स्लिप नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपने पेन का बेनिफिट बताना है, वैल्यू क्रिएट करके बतानी है कि किस तरीके से ये सारी जो है वो आप उसकी जो बेसिकली जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो अब तक उसको प्रॉब्लम आ रहा है वो किस तरीके से जो है वो आपने सेटल करना है, उसका सॉल्व करना है उसका। तो ऐसे आपने जो है वो उससे सवाल करना है, और जिस तरीके का वो आपको जवाब देता है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने उसी तरीके से उसको बेनिफिट बताना है अपने पेन का, ठीक है। उसके बाद अगर वो कहता है जनाब कि आपका पेन जो है थोड़ा सा महंगा है, लेट्स से अगर आपके इंटरव्यूअर ने जो आपका कस्टमर बना हुआ है इस वक्त, उसने आपसे बोला कि आपका पेन जो है वो महंगा है, लेट्स से कि नॉर्मल पेन जो है मार्केट में 30 रुपये का मिल रहा है, और आपका जो पेन है वो जनाब 50 रुपये का आप सेल कर रहे हैं, 50 रुपीज़ का आप सेल कर रहे हैं। तो आपका इंटरव्यू ने बोला आपका पेन जो है एक्सपेंसिव है, और मैं तो नहीं खरीदूंगा, कुछ डिस्काउंट वगैरह। तो आपने उसको अपनी
प्रमोशन स्किल्स बतानी है। आपने बताना है कि मेरे पास क्या ऑफ़र है कि मैं सेल्स जो है वो अपनी इंक्रीज़ करूँगा। अगर मेरी लेट्स से कि कॉस्ट की वजह से मेरी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाती, तो मैं क्या ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा? तो आपने बोलना है सर हम जो है बेसिकली 20% आपको जो है वो डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे अगर आप हमारे 3 जो है वो यूनिट खरीदेंगे पेन के, और हमारा जो है मनी बैक गारंटी भी जो है वो इस पर्टिकुलर पेन की है। हमारी जो पेन की क्वालिटी है वो दूसरे पेन से जो है वो ज़्यादा अच्छी है, और इसके ये सारे बेनिफिट्स हैं। और आपने उसके बाद जो है सारे बेनिफिट उसके क्रिएट करके उसको बताने हैं, ताकि उसको लगे हाँ, जो वो पेन खरीदता है 30 रुपये की जगह 50 रुपये का, जो 50 रुपीज़ का वो पेन खरीद रहा है, वो उसके अंदर कुछ चीज़ है, कुछ बेनिफिट है, कुछ उसकी वैल्यू है, तभी जो है वो थोड़ा सा महंगा है एज़ कम्पेरेटिवली अदर पेन्स के। तो इस तरीके से आपने सेल मी दिस पेन का आंसर करना है, और इस तरीके से आपने बेसिकली बेनिफिट अपने प्रोडक्ट का और आपने वैल्यू अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी में बतानी है। और मेक श्योर करना है जब भी ऐसा सवाल है तो सबसे पहले आपने जो आपका कस्टमर है उससे आपने 3 4 5 जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपने उसको उससे पूछ लेने हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उसको उसी की जो उसको पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए आपने उसी पर ट्रैप करके उसको अपना बेनिफिट अपनी वैल्यू जो है वो क्रिएट करनी है। तो जनाब ये थी वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी सेल मी दिस पेन से रिलेटेड। अगर आई है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में और मज़ीद जो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके साथ हाजिर होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।